नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं क्लास 9th यूपी बोर्ड जो छात्र हैं उनके सिलेबस में निर्धारित हिंदी की संस्कृत खंड में संकलित पंचमा पाठा सुभाषितानि सुंदर उक्तियाँ लेकर मैं उपस्थित हूँ। आपके सिलेबस में निर्धारित जो 8 श्लोक हैं इनकी व्याख्या मैं इस वीडियो में करूँगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले समय में आपको बेहतरीन वीडियो मिलते रहें, जिससे आपके जीवन के लिए और आपके ज्ञान की वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक है। आइए देखते हैं। पहला, जो सुंदर उक्तियाँ होती हैं वह महापुरुषों के कथन होते हैं और आपके सिलेबस में जो श्लोक रखे गए हैं ये जीवन के लिए बहुत ही सदुपयोगी होती हैं। अगर इनका हम अपने जीवन में अक्षरशः लागू करें तो हम एक उच्च कोटि के जीवन जी सकते हैं। आइए देखते हैं। वरम एकम गुड़ी पुत्रो न च मूर्खे सतैरपि एकस्य चंद्र अस्तमो हंति नाते तारागढ़ प्रपि। वरम एको, वरम होता श्रेष्ठ, गुड़ी पुत्रो न च मूर्ख सतैरपि। कहा जा रहा है कि अगर एक ही गुड़ी पुत्र हो, वरम मतलब श्रेष्ठ, एक मतलब एक, गुड़ी मतलब तो गुणवान, पुत्र मतलब पुत्र। अगर एक ही गुणवान पुत्र हो, एक ही गुणवान पुत्र हो तो वह श्रेष्ठ माना जाता है। न च मूर्खस्तारपि, चाहे 100 पुत्र वाले मूर्ख हों तो वह एक श्रेष्ठ गुणी पुत्र के आगे बेकार होता है। यानी पुत्र हो तो एक ही हो, वो गुणों से महान हो, वही श्रेष्ठ पुत्र कहलाता है। अगर पुत्र की संख्या 100 है और वो मूर्ख हैं तो किसी काम के नहीं है। एकश चंद्र तमो हंति न च तारागढ़ रपे। कह रहे एकश चंद्र अस्तमो, यहाँ पर आएगा एकश, यहाँ पर एक, धन चंद्र, धन तम, तम मतलब अंधकार, हंति। कह रहे हैं कि अकेला जो चंद्रमा होता है, तम मतलब अंधकार, अकेला चंद्रमा जो होता है, हंति मतलब करें अकेला जो चंद्रमा होता है वह अंधकार को नष्ट कर देता है। तमो मतलब अंधकार। अकेला जो आसमान में चंद्रमा होता है वह जो है अंधकार को नष्ट कर देता है। न च तारा गण रपि, बल्कि जो तारों का जो समूह, गण मतलब समूह, तारा मतलब सितारा, तारा जो दिखाई देते हैं आसमान में शाम के समय, करें एक चंद्रमा जो है अंधकार को नष्ट कर देता है, रात के अंधकार को। न च तारागढ़, लेकिन जो तारागढ़ का जो समूह है, जो तारों का जो समूह है वह जो है तारों का समूह पूरे अंधकार को नष्ट नहीं कर पाता, बल्कि संख्या में ज़्यादा होते हैं लेकिन फिर भी तारा जो समूह है वह अंधकार को नष्ट नहीं कर पाता है, जो अकेला चंद्रमा नष्ट कर देता है। इसीलिए अगर पुत्र एक ही हो, अगर गुणवान है तो बहुत अच्छा होता है। अगर पुत्र की संख्या 100 है और सब मूर्ख हैं तो किसी काम का नहीं, ऐसा बताया गया है। दूसरा देखिए, मनीषिणः सन्ति न ते हितैषिणः, हितैषिणः सन्ति न ते मनीषिणः, सुहृच विनापि दुर्लभो नृणाम, यथो औषधम स्वादु हितम च दुर्लभम। कह रहे मनीषिणः सन्ति न ते श्रेष्ठः, कह रहे जो विद्वान होते हैं, मनीषा मतलब विद्वान, सन्ति न ते श्रेष्ठः, जो विद्वान हैं, न ते श्रेष्ठः वो हितैषी नहीं होते हैं। जो विद्वान होते हैं, न च हितैषिणः, हितैषी मतलब हित चाहने वाला, भला चाहने वाला। जो विद्वान होते हैं वो भला चाहने वाले नहीं होते हैं। बात समझिएगा। हितैषिणः सन्ति न ते मनीषिणः, जो हित चाहने वाले होते हैं, हितैषिणः मतलब हित चाहने वाले, भला चाहने वाले, जो हित चाहने वाले होते हैं, न ते मनीषिणः वो विद्वान नहीं होते हैं।
अगर विद्वान रहेंगे हितैषी नहीं रहेंगे, अगर हितैषी हैं विद्वान नहीं रहेंगे। सुहिच विद्वानपि दुर्लभो नृणाम, नृणाम मतलब होता है लोग, या कह सकते हैं मनुष्य। सुहिच विद्वानापि दुर्लभो नृणाम, कह रहे हैं कि मित्र और विद्वान, सुहिच मतलब होता है जो आपका भला चाहता हो, कह सकते हैं। दुर्लभो नृणाम, जो मनुष्य होते हैं, मनुष्यों में जो है विद्वान और हितैषी व्यक्ति का मिलना दुर्लभ होता है। दुर्लभ मतलब होता है जो आसानी से आपको न मिले, आसानी से आपको न मिले उसे कहते हैं दुर्लभ, या जिसका मिलना कठिन हो। ठीक है। यथा औषध्यम स्वाद हितम च दुर्लभम, कह रहे हैं कि जो औषधि होती है, जो हितम च दुर्लभम, जो आपके लिए हितकारी हो, जो औषधि जो आपके लिए हितकारी होती है वह स्वाद युक्त नहीं होती है। या अगर स्वाद युक्त रहेगी तो हितकारी नहीं रहेगी, अगर हितकारी है तो स्वादिष्ट नहीं रहेगी। कहने का मतलब है कि जो दवा आपके शरीर के लिए हितकारी होती है वो कड़वी होती है। अगर वह दवा कड़वी नहीं है तो आपके जो असाध्य रोग हैं उसका भला नहीं होगा। ठीक है। अब फिर देख लेते हैं। मनीषिणः सन्ति न ते हितैषिणः, जो विद्वान होते हैं वो हितैषी नहीं होते हैं। हितैषिणः सन्ति न ते मनीषिणः, जो हितैषी होते हैं न तो विद्वान होते हैं। सुहिच विद्वानपि दुर्लभम नृणाम, कह रहे हैं कि मनुष्यों में, नृणाम मतलब होता मनुष्य, मनुष्यों में हितैषी और विद्वान, सुहिच मतलब होता है हितैषी या भला चाहने वाला आपका, विद्वान मतलब विद्वान, दुर्लभ मतलब होता है दुर्लभ, इसे मिलना कठिन होगा। कह रहे हैं मनुष्यों में हितैषी चाहने वाला विद्वान दोनों एक साथ मिलना बड़ा दुर्लभ है। अगर दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो सोने पे सुहाग वाली बात है। कह रहे हैं नृणाम सुहिच विना दुर्लभम, यानी मनुष्य को अच्छा हितैषी और विद्वान दोनों एक साथ मिलना बड़ा दुर्लभ है। यथा औषधम स्वाद हितम न च दुर्लभम, कह जिस प्रकार स्वादिष्ट और हितकारी औषधि मिलना दुर्लभ है, यानी जो औषधि स्वादिष्ट भी हो और आपके शरीर के रोगों को नष्ट भी कर दे, ऐसा जो औषधि जो होती है वह बड़ा ही दुर्लभ होती है। इनका मिलना कठिन होता, असंभव नहीं होता लेकिन कठिन होता है। आइए तीसरा देखते हैं। चक्षुषाम मानसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम प्रसादेति या लोकम तम लोकम न प्रसिद्धति। चक्षुषा मतलब होता है नेत्र, चक्षुषा नेत्र, चक्षुषा बोलते हैं नेत्र से, मनसा मन, मन से, वाचा वाणी से, कर्मणा कर्म से, च चतुर्विधम चारों प्रकार से, नेत्र से, मन से, वाणी से, कर्म से। ये जो चार प्रकार हैं, 1 2 3 4, नेत्र, नेत्र से 1 हो गया, मन से 2 हो गया, वाणी से 3 हो गया, कर्म से 4, चतुर्विधम, ये चारों प्रकार से जो है प्रसादेति या लोकम, जो इन चारों से संसार को प्रसन्न करता है। प्रसाद मतलब होता है प्रसन्न, या लोकम मतलब संसार को, लोक मतलब संसार, ये संसार को इन चारों प्रकार से जो प्रसन्न करता है, तम लोके नो प्रसिद्धते, वह जो है संसार उसे प्रसन्न करता है। अगर इन चारों से आप संसार को प्रसन्न करेंगे तो लोकम तो प्रसिद्धि, और संसार जो है आपको प्रसन्न करेगा। ठीक है। आइए चौथा देखते हैं। अक्रोधनेन जयति, अक्रोधेन जयत, क्रोधम आसाधु साधनाम जयत, जयति कर्दम दानेन जयति सत्येन चानितम। अक्रोधनेन जयते, अक्रोधनेन जयते, करें अक्रोध मतलब होता है, क्रोध मतलब होता है गुस्सा, जयति क्रोधम,
क्रोध को किससे जीत सकते हैं? जयते क्रोधम अक्रोधनेन, यानी शांति जीत सकते हैं। क्रोध को हम किससे जीत सकते हैं? शांति से। अगर हम अगला आदमी क्रोधित है, हम उससे शांति से बात करेंगे तो निश्चित इसका गुस्सा भी शांत हो जाएगा। तो जय अक्रोधनेन जयते क्रोधम, गुस्से को हम कैसे जीत सकते हैं? शांति से। साधुम साधुनाम जयते असाधुनाम साधुनाम जयते, और जो दुष्ट व्यक्ति हैं असाधु साधुनाम जयते, जो दुष्ट व्यक्ति असाधु यानी जो दुष्ट व्यक्ति हैं साधुनाम जयते, उन्हें सज्जनता से जीतना चाहिए। अगर दुष्टों के साथ सज्जनता सा व्यवहार किया जाए तो निश्चित उससे विजय प्राप्त कर सकते हैं। अक्रोधनेन जयत क्रोधम, क्रोध को शांति से जीत सकते हैं। असाधुनाम साधुन जयते, और दुष्टों को हम सज्जनता से जीत सकते हैं। जयते कर्दम दानेन, कर्दम होता है कंजूस, कर्दम मतलब होता है कंजूस, दाने मतलब दान से। हम सब जो कंजूस है उसे दान के द्वारा जीत सकते हैं, दान दे करके या दान से जीता जा सकता है। जयतेन सत्यं च अनित्रम च अनित्रम, यानी अनित्रम मतलब होता है झूठ या असत्य। हम असत्य को सत्य से जीत सकते हैं, असत्य को हम सत्य से जीत सकते हैं। यहाँ पर सत्येन च अनित्रम आ जाएगा, च धन अनित्रम, अनित्रम का मतलब होता है असत्य। तो च अनित्यम सत्येन जयत, हम असत्य को सत्य से जीत सकते हैं। ठीक है, फिर देख लीजिए अक्रोधेन जयत क्रोधम, हम क्रोध को शांति से जीत सकते हैं। असाधुना साधुनम जयत, दुष्ट व्यक्ति को साधुता सज्जनता से जीत सकते हैं, व्यवहार जीत सकते हैं सज्जन व्यवहार से। जयतम कर्तम दानेन, और जो कंजूस है उसे हम दान से जीत सकते हैं। जयत सत्येन चानितम अनितम, और असत्य को हम सत्य से जीत सकते हैं। 55 देखिए, अकृत्वा पर संताप गत्वा खल मंदिरम अनुलग्न दशाम सताम मार्गम यत स्वलपि तद बहु। अकृत्वा, अकृत्वा मतलब ना करके, पर संताप गत्वा, पर संताप मतलब होता है दूसरे को दुखी, दूसरे को दुखी। खल मंदिरम, खल मतलब होता है दुष्ट, मंदिरम होता है घर। अनुलग्न उल्लंघन करके, उल्लंघन करके। सताम मार्ग, सत्य का जो मार्ग है। यत मतलब इस प्रकार। स्वल्प तत् बहु, स्वल्प मतलब थोड़ा या थोड़े कह सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। अकृत्वा पर संताप गत्वा खल मंदिरम अनुलग्ध्यम सताम मार्गम यति स्वलंपि तद बहु। अकृत्वा पर मतलब कि पर मतलब दूसरे, संता मतलब दुखी, दूसरों को दुखी ना करके। अकृत्वा मतलब ना करके, पर मतलब दूसरे, संताप मतलब होता है दुखी, गत्वा मतलब होता है बिना जाए, यानी दूसरे को दुखी ना करके। पर संताप मतलब दूसरे को दुखी ना करके। खल मंदिरम, और खल मतलब दुष्ट, मंदिर दुष्ट के घर ना जा करके। खल मंदिरम दुष्ट के घर ना जा करके। अनुलग्ध्यम, और सज्जनों के मार्ग के उल्लंघन ना करके। सताम मार्ग, सज्जनों के मार्ग को उल्लंघन ना करके। यति इस प्रकार। स्वलप अपि तद बहु, जो भी, स्वलप मतलब थोड़ा, जो भी मिल जाए, थोड़ा भी मिल जाए, तद बहु उसके लिए बहुत होता है। इसमें कह रहे हैं कि हमारा जो फर्ज होना चाहिए वह दूसरों को दुखी नहीं करना चाहिए, दुष्ट के घर नहीं जाना चाहिए, और जो सज्जन लोग हैं उनके मार्गों का या उनके बताए हुए मार्गों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। और जो थोड़ा मिल जाए, जो उसमें बहुत खुश रहते हैं, ऐसे लोग बहुत कम ही मिलते हैं। छठा देखिए, सत्य आधारम अस्त
तैल्यम दयावर्ती क्षमा शिखा अंधकारे प्रविष्टवे दीपो यत्नेन वार्यताम। सत्य आधार, सत्य ही जिसका आधार है। सत्य आधार यहाँ दो शब्द बनेगा, जब संधि विच्छेद करेंगे सत्य धन आधार। अस्त पैस तैल्यम दयावर्ती, कह रहे हैं सत्य ही जिसका आधार है। तप तैल्यम, तप ही जिसका तेल है। तपस्य तैल्यम, यहाँ देखिए तपस तैल्यम आ रहा, तपस्य तैल्यम, तप ही जिसका तेल है। दयावर्ती, दया ही जिसकी बत्ती है। वृत्ति मतलब होता है बत्ती या बाती, जैसे दीपक, जब दीपक जलाते हैं तो दीपक में तेल रहता है, एक बाती रहती है। तो बाती में जब हम माचिस की तीली जला कर लगाते हैं तो आग में प्रज्वलित होने लगती है, जिसे एक दीपक कहा जाता है, और जो अंधकार को नष्ट करती है। सत्य आधार, सत्य ही जिसका आधार है। तपस्य तैल्यम, तप ही जिसका तेल है। दयावर्ती, दया ही जिसकी बाती है। क्षमा शिखा, और क्षमा ही जिसकी शिखा है, यानी चोटी है। क्षमा ही जिसकी चोटी है, शिखा है। अंधकारे प्रविष्टे दीपो यत्नेन वार्यताम। वार्यता मतलब होता है जलाना चाहिए, वार्यताम जलाना चाहिए, यानी अंधकार में प्रविष्टेन, यानी अंधकार में प्रवेश करते समय, अंधकार में प्रवेश करते में दीप मतलब दीपक यत्नेन वार्यताम, यत्न पूर्वक जलाना चाहिए। जब हम दीप, जो जलता हुआ दीपक है, जब उसे अंधकार में ले जाए, जहाँ पर अंधकार हो, तो बड़े प्रयत्न से ले जाके जलाना चाहिए। फिर देखिए सत्य आधारस्थ तपा तैल्यम दयावर्ती क्षमा शिखा अंधकारे प्रविष्ट वेय दीपो यत्नेन वार्यताम। सत्य ही जिसका आधार है, तप ही जिसका तेल है, दया ही जिसकी बाती है, क्षमा ही जिसकी शिखा या लौ है। अंधकारे प्रविष्ट दीपो यत्नेन वार्यताम, जब दीपक को हम अंधकार में प्रवेश कराएं, बड़े ही प्रयत्न से उसे जलाना चाहिए। वार्यता मतलब जलाना चाहिए, ठीक है। अब आइए सातवां देखते हैं। तज्य दुर्जनम संसर्गम, तज्य मतलब त्याग, त्याग। दुर्जन मतलब दुष्ट, संसर्गम मतलब साथ। दुष्टों का जो साथ है, समागम है, उसे त्याग देना चाहिए। दुर्जनों का साथ जो है त्याग देना चाहिए। भज साधु समागम, और जो साधु हैं, जो सज्जन हैं, उनके साथ रहना चाहिए, समागम करना चाहिए, उनके साथ उठना बैठना रहना चाहिए। तज्यम दुर्जनम संसर्गम, दुर्जनम मतलब होता है दुष्ट, संसर्गम मतलब होता है साथ, तज्य मतलब त्याग, त्याग कर देना। यानी जो दुष्टों का साथ है, जो दुष्टों का साथ जो है क्या कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। भज साधु समागम, साधु मतलब होता है सज्जन, जो साधु हैं, जो सज्जन हैं, उनका क्या करना चाहिए, संगति करना चाहिए। और समागम, उनका, उनके द्वारा बताए हुए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, उनके द्वारा बताए गए बातों को अनुकरण करना चाहिए। कुरु पुण्यम अहोरात्रम असमरहम नित्य अनित्यांताम, कह रहे हैं यही नहीं, स्मरण मतलब होता है स्मरण करना, याद करना। नित्यम अनित्याताम, नित्यम और अन्यताम, नित्य मतलब जो है जो निश्चित है, अनित्यम जो निश्चित नहीं है। पुण्यम अहोरात्रम, यानी रात्रि पुण्यमय करो। कुर पुण्यमय अहोरात्रम, पुण्य मतलब होता है पुण्यात्मा, जो अच्छे काम करने के बाद जो फल मिलता है, पुण्यात्मा कहते हैं उसे। कुर पुण्यम अहोरात्रम असमरम नित्य अनित्यतम, कह रहे हैं संसार की जो नित्यता है, अनित्यता जो है, संसार की जो नश्वरता और अनश्वरता है, उसके बारे में हमें स्मरण करना चाहिए। पुण्य अहोरात्रम, और अपना जो रात्र है उसे पुण्य में करना चाहिए, या एकदम सत्यवान करना चाहिए, सत्य बनाना चाहिए, स्मरण करके कि संसार में क्या चीज़ें सत्य हैं, क्या असत्य हैं, इन सब बातों पे विचार करके।
आगे देखिए, मनस्य वचस्य कार्य पुण्य पीयूष पूर्णा स्त्री भूनम उपकारम षडभि प्रडीयन्तः पनगुण प्रमाणुन प्रवृत्ति कृत्यम नित्यम निज हृदय विकसन्तः संति संतः क्रियन्तः। मनस्य वचस्य कार्ये पुण्य पीयूष पूर्ण। पीयूष मतलब होता अमृत, मनस मतलब होता मन, वच मतलब होता वाणी, कार्य मतलब कार्य। कह रहे हैं कि मन, वचन यानी वाणी, कार्य कार्य। कह रहे हैं मन, वाणी और पुण्य पीयूष पूर्णिमा और पुण्य रूपी अमृत से परिपूर्ण, पुण्य रूपी अमृत से परिपूर्ण कार्य करना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए? मन से होना चाहिए, वाणी से होना चाहिए और पुण्य रूपी अमृत रूपी पूर्ण कार्य करना चाहिए। मन से, वाणी से और पुण्य अमृत रूपी वचन से परिपूर्ण कार्य करना चाहिए। स्त्री भूनम उपकारम शरणभि प्रणयन्तः और उपकारों से, उपकारम त्रिभुवनम, कह रहे हैं कि उपकारों से तीनों लोगों को प्रसन्न करने वाले, प्रणयन्तः मतलब प्रसन्न करने वाले, उपकारों से तीनों लोगों को प्रसन्न करने वाले पर गुण, पर मतलब दूसरे गुण मतलब गुण, अच्छाइयाँ, दूसरों के अंदर जो अच्छाई है, परमाणुन प्रवृत्ति कृत्यम नित्यम, उसे अपने शरीर में बड़ा करके, नित्यम मतलब प्रतिदिन, कह रहे हैं दूसरे के परमाणु जैसे गुण को, परमाणु जो छोटे छोटे होते हैं, अत्यंत छोटे, जो दिखाई नहीं देते हैं, कह रहे हैं कि जो दूसरों के जो गुण हैं, जो परमाणु की तरह बहुत छोटे छोटे होते हैं, उन्हें पर्वती कृतम नित्यम, उन्हें पर्वत की तरह बड़ा मान करके, उन्हें पर्वत की तरह बड़ा मान करके नित्यम मतलब नित्य प्रतिदिन निज हृदय विकसनता, अपने हृदय में विकास करना चाहिए, उसे विकसित करना। निज हृदय विकसनता, निज मतलब अपने, हृदय मतलब हृदय, अपने हृदय में इसका विकास करना चाहिए। संति संत्य क्रियंता, ऐसे जो संत हैं या सज्जन हैं वो क्रियंते मतलब कितने हैं, यानी उनकी संख्या बहुत कम है। कुल मिलाकर इस श्लोक का मतलब ये है कि अगर आपके दूसरों के, मनुष्य के छोटे भी गुण हों, अच्छाइयाँ हों, उसे पर्वत की तरह बना करके अपने जीवन में विकसित करना चाहिए। ऐसे सज्जन जो होते हैं संसार में बहुत ही कम ही हैं, इनकी संख्या बहुत ही कम ही मिलती है। ठीक है, इस तरह से प्यारे बच्चों, मैंने आपको इस वीडियो में आपके सिलेबस में निर्धारित सुभाषित तानी, सुंदर उक्तियाँ की व्याख्या मैंने इस वीडियो में की। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और यह वीडियो अधिक से अधिक अपने दोस्तों यारों को शेयर कीजिए, जिससे वो भी इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। आज के लिए बस इतना ही, और जल्द ही मैं नए वीडियो के साथ उपस्थित होता हूँ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।